नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। राजेश रजिस्ट्री ऑफिस में अधिकारी है। सरकारी तनख्वाह और ऊपरी कमाई हर किसी को मस्ताना बना देती है। राजेश 29 साल का बांका जवान है। बहन की शादी के कारण वो अभी तक कुंवारा है। अब बहन की शादी हो गई है तो उसका भी बाजा जल्द ही बजेगा। सुबह जल्दी उठकर वो आधा घंटे लॉन में योगा करता है, फिर साइकिल चलाकर जिम जाता है और 1 घंटा पसीना बहाकर 8 बजे तक वापस आ जाता है। 8 बजे शीला उसकी काम वाली आ जाती है। शीला का काम घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई और राजेश का नाश्ता और खाना बनाना होता है। शाम का खाना राजेश बाहर खाता है या कोई न कोई पार्टी दावत होती रहती है। राजेश से मिलने कोई न कोई पार्टी सुबह घर जरूर आती है। वो रुपयों के साथ कभी फल कभी मिठाई ज़रूर लाते हैं। राजेश अकेला कितना खाएगा तो वो शीला को देता रहता है। शीला को वो पैसे भी अच्छे देता है तो शीला सारा काम मन से करती है। शीला का पति कमज़ोर मरियल सा अफीमची है, किसी सरकारी कार्यालय में चपरासी है। शीला ने एक बच्चा तो उसे पैदा कर लिया, अब उसे पास भी भटकने नहीं देती। शीला का बदन खूब गदराया हुआ है और हर समय बन ठन के रहती है। वो पढ़ी लिखी और तहजीबदार है। सुबह के नाश्ते में और खाने में एक से एक लजीज चीज़ बनाती थी। राजेश ने उससे कह रखा था कि ज़्यादा बना लिया करो और तुम भी खा लिया करो। उसे पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि राजेश उसे अच्छा वेतन और इनाम देता रहता है। शीला का बच्चा अपने दादी के पास रहता है, पास के शहर में। राजेश ने उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था, फीस भी माफ़ करा दी थी। इतना ही नहीं, शीला के नाम से काशीराम आवास योजना में मकान भी दिलवा दिया था। राजेश तबीयत का रंगीन है, पर समाज में उसकी बहुत साफ छवि है। शीला को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। राजेश ने आज तक किसी औरत को हाथ नहीं लगाया था। अलबत्ता कॉलेज लाइफ में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिससे उसके शारीरिक संबंध भी थे, पर अलग जाति की होने से बात शादी तक नहीं पहुंची और वे दोनों घर वालों के आगे झुक गए। अचानक हुए लॉकडाउन में राजेश के सामने दिक्कत आ गई। रात को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो राजेश सोच में पड़ गया कि अब उसका घर कैसे चलेगा। वो तुरंत बाजार जाकर ढेर सारी ब्रेड, बंस, चीज़ और न जाने क्या क्या ले आया। सुबह उठकर उसने योगा किया और बाहर लॉन में बैठकर चाय पीने लगा। तभी गेट खोलकर शीला आई। उसे देखकर राजेश ऐसा खुश हुआ मानो उसकी घरवाली मायके से आ गई हो। अंदर आकर शीला ने बताया कि उसका शराबी आदमी कल सुबह उसे लड़कर अपनी माँ के शहर चला गया था और अब लॉकडाउन की वजह से 2-4 दिन बाद ही आ पाएगा। शीला ने राजेश को कहा कि अगर राजेश को कोरोना के डर के कारण कोई आपत्ति न हो तो शीला रोज़ की तरह उसका काम कर सकती है। राजेश सोचने लगा कि कोरोना का डर तो है, अब ये रोज़ अपने मोहल्ले में जाएगी। इन लोगों के पास कोई ज़्यादा बड़ा मकान तो होता नहीं, पता नहीं वहाँ कौन कौन कहाँ से आएगा। कहीं से इन्फेक्शन ले आई तो। उसने अंदर आकर शीला से कहा, तुम आज तो काम कर लो, पर कल से मत आना, क्योंकि आने जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। शीला ने ठीक है कहा और काम में लग गई। आज उसने सब्जी ज़्यादा बना दी, कुछ मठरी वगैरह सेक दी। बेड शीट भी उसने बदल दी। बेड शीट धोते समय उसे एक जगह कड़ापन महसूस हुआ। वो समझ गई थी कि राजेश ने मूठ मारा है। वो मन ही मन मुस्कुरा दी। अब शीला भी खाना खाते समय सोच रही थी कि लॉकडाउन तक घर पर ही रूखा सूखा खाना पड़ेगा, मन भी नहीं लगेगा।
राजेश ने उसको मार्च की पूरी तनख्वाह दे दी और कहा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। शीला ने हिम्मत करके कहा, साहब मेरा मन भी घर पर नहीं लगेगा और मेरा कमरा बिल्कुल अलग है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहे तो मैं रोज़ आ जाया करूँ। राजेश ने उससे कहा, एक काम करो, अगर तुमको कोई दिक्कत न हो तो अपने आदमी के आने तक यहीं बाहर वाले कमरे में रह लो। शीला सोचने लगी कि कोई क्या कहेगा। फिर उसने सोचा कि लोग तो यही समझेंगे कि वो अपने पति के साथ गई है। उसने वहीं से अपनी सास को फ़ोन किया और उसकी राय ली। उसकी सास की तो राजेश ने बहुत मदद की थी, तो उसने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि जब शीला का पति यहाँ से जाएगा तो वो शीला को राजेश बाबू की कोठी से ले लेगा। शीला तुरंत घर जाकर अपना सामान ले आई और बाहर वाले सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। अब यह तो तय था कि अगले हफ्ता 10 दिन तो शीला को यहीं रहना था। वो फटाफट नहाकर फिर अंदर कोठी में आ गई। राजेश टीवी पर मूवी देख रहा था। शीला ने उसको चाय बनाकर दी। आज दिन में घर की चाय राजेश को पहली बार मिल रही थी। शीला के पास कुछ करने को खास नहीं था, तो उसने राजेश से कहा, साहब आजकल में जब मौका मिले तो किराने का सामान मंगा देना, आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी। उसने इस ढंग से बात कही कि राजेश को भी हंसी आ गई। सही बात यह भी थी कि आज उसे अपनी कोठी घर सी लग रही थी। शीला भले ही नौकरानी थी, पर उसकी सुंदरता और सलीका उसे घर के सदस्य जैसा ही आभास देते थे। शीला ने राजेश से कहा, सुबह जो खाना बनाया था वो मत खाना, वो मैं खा लूँगी अभी, और रात को आपके लिए गरम गरम पूरी आलू बना देती हूँ। उसको मालूम था कि राजेश को पूरी आलू बहुत पसंद है। राजेश बातों बातों में यह भूल भी गया कि वो जूली मूवी देख रहा है और अब बहुत ही सेक्सी सीन सामने था। एक पल शीला की मौजूदगी में उसे अटपटा लगा। शीला समझ गई, वो वहाँ से हट गई, पर राजेश ने महसूस किया कि दूसरे कमरे से पर्दे के पीछे से वो मूवी देख रही थी। दोपहर को खाने के बाद राजेश अपने कमरे में सोने चला गया और शीला बोली, मैं अपने क्वार्टर में जाती हूँ, शाम को आ जाऊँगी। राजेश जानता था कि क्वार्टर तो गंदा पड़ा हुआ है, तो उसने कहा, तुम ड्राइंग रूम में सो जाओ, कोई बात नहीं। अब राजेश को तो दोपहर में सोने की आदत नहीं थी, तो वो 3 बजे से उठकर बाहर लॉन में गया, तो वहाँ बहुत धूप थी, तो वापस अंदर बरामदे की ओर आया जहाँ शीला सो रही थी। शीला की उन्मुक्त जवानी इस समय फूट कर बिखर पड़ी थी। उसकी साड़ी घुटनों तक उठी थी और पल्ला हटकर उसके उरोज दिखा रहा था। शीला के ब्लाउज का ऊपरी बटन खुला था, तो दोनों संतरों के बीच की लाइन स्पष्ट दिख रही थी। राजेश ने शीला को कभी इस निगाह से देखा नहीं था, पर आज शीला की जवानी ने उसे भटका दिया। वो एकटक शीला को देखता रहा। शीला के गोर चिकने पाँवों में पतली सी पायल थी, पर नीचे तलवे गंदे हो रहे थे, पर उसके गालों पर गर्मी के कारण लालिमा थी। राजेश वहाँ से हट गया। वो भटकना नहीं चाहता था, पर उसके चाहने से होता क्या है, जो होना था वो तो हो चुका था। राजेश रसोई में गया और पानी पिया। आहट सुनकर शीला जाग गई और सीधे रसोई में आई और बोली, साहब मुझे आवाज़ दे देते, आप बैठिए, चाय बना देती हूँ। उसने चाय के साथ पकोड़े बना दिए और साथ ही एक लिस्ट राजेश को दी कि किराने वाले को फ़ोन कर दीजिएगा, वो भिजवा देगा। राजेश ने हंसकर कहा, इतना राशन, कोई दावत है क्या? तो शीला बोली, मुझे जितना भी आता है आपको सब बनाकर खिलाऊंगी। कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजेश ने पहली बार देखा कि वो हंसती है तो उसके गालों में गड्ढे पड़ते हैं। राजेश ने उससे कहा, तुम्हें अपने लिए कोई सामान चाहिए?
तो लिख देना। अब तो लगता है 10-15 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। शीला सोचती रही तो राजेश ने कहा, संकोच मत करो, तुम्हें अपने लिए तेल, साबुन, लिपस्टिक कुछ चाहिए हो तो जनरल स्टोर वाले को बता देना, वो भिजवा देगा। राजेश ने शीला को ही नंबर दे दिया कि वो ही दुकान को फ़ोन कर दे। शीला के लिए अपनी शादी के बाद पहला मौका था जब कोई आदमी उससे मेकअप का सामान लेने को कह रहा था। शीला ने दुकान पर फ़ोन किया तो वो बोला कि आज सुबह 7 बजे दुकान के पीछे घर है, वहाँ आ जाना, वहीं से दुकान का अंदर का रास्ता है, सामान निकलवा लेना और फिर मैं भिजवा दूँगा। राजेश ने शीला को जाने को कह दिया और उसे 1000 रुपये अलग से दे दिए कि तुम्हें अपने लिए कोई कपड़ा लेना हो तो ले लेना। शीला खुश हो गई।